बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बदनीयती से ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए और सिर्फ़ इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए, हुकूमती इत्तेहाद को बचाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया जो कि नाकाम हुआ। और अब उनकी तलबी शुरू हो गई है और अदालत ने कहा है कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई अदालत के सामने वजाहत ना दी तो अदालत ये फ़ैसला उड़ा के ख़ुद ऑर्डर कर देगी और ख़ुद इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस काबिल नहीं है कि वो आवाम का और आईन पाकिस्तान ने जो मैंडेट दिया है उस पर काम करवाएं। बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं अदालत की तरफ से, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, उन पर जो मजालिम ढाए गए और जब वो लाहौर में थे और उनको गिरफ़्तार करने के लिए 15 रुकनी एंटी करप्शन सिंध की एक टीम आती है, बग़ैर वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी किए हुए उन्होंने धावा बोला जिस होटल में वो रिहाइश पजीर थे, वहाँ धावा बोला और वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके कराची लेके जाना चाहते थे। और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होगी। उसी दिन अली बाकर नजफ़ी साहब ने वो जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया था। लाहौर में एंटी करप्शन ने बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किए या उनको एतमाद में लिए कार्रवाई की है जो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, अपने दायरे इख्तियार से बाहर उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो नहीं बनती थी। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है लाहौर पुलिस ने उस एंटी करप्शन के अफसरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने हलीम आदिल शेख को वहाँ पर 27 मुकदमे दर्ज करके एक मुकदमे के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में गिरफ़्तार किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं सानिया मॉडल टाउन केस की। सानिया मॉडल टाउन केस के दो हिस्से हैं। एक तो JIT का मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबिक हुकूमत थी उनकी तरफ से JIT बनाने की मंजूरी दी गई थी। JIT बनी, JIT ने 95% अपना काम मुकम्मल कर लिया। उस वक्त नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल में थे 2019 में, उनसे भी बयानात कलम बंद करवा लिए थे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मुश्ताक सुखेरा और सबसे उनके जो बयानात थे वो ले लिए थे और AD ख्वाजा की सरबराही में ये सारा जो JIT थी वो तश्कील दी गई थी। उसके बाद एक कांस्टेबल ने जाके दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, उनकी सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलक शहजाद साहब, 3 रुकनी बेंच ने वो मुअत्तल कर दिया था नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो बना था वो उसको मुअत्तल कर दिया। और किसने ये मुअत्तल किया? ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जब मुअत्तल किया तो उसी लम्हे जो अहमद अवैस साहब हैं, जो इस वक्त भी एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, जो हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहे और वो बड़ा एडवोकेट जनरल पंजाब का किरदार था अहमद अवैस साहब का, और ये उस वक्त भी 2019 में भी वो एडवोकेट जनरल पंजाब थे। तो वो पहुंच गए अदालत में और अदालत से कहा कि आपने बग़ैर हमें नोटिफिकेशन जारी किए, बग़ैर हमें नोटिस जारी किए, आपने उसको क्यों स्टे किया है, किस कानून के तहत किया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी JIT को लाहौर हाई कोर्ट कैसे स्टे कर सकती है? ये बात की और उसके बाद अहमद अवैस साहब जो सिटिंग एडवोकेट जनरल पंजाब थे उनके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। चूँकि जब कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में निज़ाम है और जिस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून से हट कर की जाती हैं और जो मामलात हैं वो आइन और कानून से हटकर किए जाते हैं, उसका फिर क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। अगर किसी जज ने कोई काम दुरुस्त नहीं किया और आप उससे सवाल पूछें वो तौहीन अदालत हो जाती है। और वो भी एडवोकेट जनरल पंजाब, वो भी एक आइनी ओहदा था और एडवोकेट जनरल पंजाब चेयरमैन होता है पंजाब बार काउंसिल का, लेकिन उनको ओहदे से हाथ धोने पड़े थे और बाद में फिर वो बहाल हुए थे। तो ये एक केस वो है जो लाहौर हाई कोर्ट में JIT का 2019 से पेंडिंग है। 2020 में उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में 3 माह का टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट को, 3 माह में वो दरख्वास्त डिसाइड करें। 3 साल गुजर गए, आज तक लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जो लाहौर हाई कोर्ट है वो तौहीन कर रही है। पहले तौहीन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी, जो JIT थी उसको सस्पेंड किया। फिर दूसरी तौहीन लाहौर हाई कोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है
कि 3 माह की डायरेक्शन थी, वो आज 3 साल गुजर गए और वो जहाँ था केस वहीं पे पड़ा है और अभी तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। और मैंने कल परसों भी पता किया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से, तो अभी कोई चांस नहीं है कि उस केस को मुकर्रर किया जाएगा जो JIT का केस है। जो दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एजाज़ भुट्टर साहब थे, जिनको जो धड़ाधड़ इनको रिहाई दे रहे थे, बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जो उस वक्त कमिश्नर थे, इस वक्त वो जो CDA के चेयरमैन उनको बनाया गया है, तो वो साने मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम थे, उनको बरी कर दिया था। मुश्ताक सुखेरा और बाकी जो राना अब्दुल जब्बार वगैरह थे, ये भी बरीयत के लिए गए थे। तो इस मामले पर जो एजाज़ भुट्टर साहब हैं, उनके पास बरीयत की दरखास्तें गईं, वो बरी करने लगे थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने चीखना चिल्लाना शुरू किया और वहाँ पर जज साहब ने कहा कि मुझे ये अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं तो करवाएं, नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इनके कि इनको मैं रिहा करूँ। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी कि हमें जज ट्रांसफ़र किया जाए, और उस वक्त की जो पंजाब और इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, इन्होंने 3 साल मजीद एक्सटेंशन दे दी थी जज एजाज़ भुट्टर साहब को, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को। लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है और उस वजह से आज समाअत हुई है और अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी की है। हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र करवाने की दरख्वास्त की बुनियाद पर जो काम है वो रुक गया है और एजाज़ भुट्टर साहब के पास जो दरख्वास्त है उस पर मज़ीद समाअत नहीं हो रही और उनकी जो बरीयत है वो भी अभी रुकी हुई है। एंटी करप्शन हुकाम ने जो कार्रवाई लाहौर में की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हलीम आदिल शेख की, और कानून ये कहता है कि जब एक जुरिस्डिक्शन का जो थाने के हैं जो अहलकार हैं वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, दायरा इख्तियार में जाते हैं, तो वो उस थाने में पहले रिपोर्ट करते हैं कि रपट दर्ज होती है और फिर उस थाने में रपट दर्ज होने के बाद उस इलाके में कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बुनियाद पर एंटी करप्शन ने आज खुद कार्रवाई की थी और उस बुनियाद पर अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना गुलबर्ग टाउन है लाहौर का, वहाँ पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एंटी करप्शन सिंध के 10 अफसरान और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा है और हब्स बेजा की दफ़ात भी लगाई गई हैं। मुकदमा हलीम आदिल शेख के PA मोहम्मद फ़रहान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया और उसमें यह कहा गया कि जुलाई के शुरू में सिंध एंटी करप्शन जामशोरों ने पंजाब पुलिस की मदद से हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ़्तार किया था और हलीम आदिल शेख पर थाना बोला खान की 62 एकड़ ज़मीन के जाली कागजात बनाने का केस था। और रिकॉर्ड चेक किया गया तो पंजाब पुलिस का जो रिकॉर्ड था उसमें कहीं दर्ज नहीं था कि ये आए हैं और महकमा एंटी करप्शन जो सिंध का है वो कोई गिरफ्तारी करने आया था या वो कोई कार्रवाई करने आया था। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। उस वक्त की हमजा शहबाज की पुलिस ने भी गैर कानूनी तौर पर उनका साथ दिया था। चूँकि रिकॉर्ड नहीं था, पंजाब पुलिस की हद तक तो बचत हो गई और एंटी करप्शन इनको तो था कि कभी हमजा शहबाज उतरेगा ही नहीं और कौन हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। इन्होंने ये गए उस प्राइवेट होटल में जाके हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार किया, बदमाशी की। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था और फिर उनको रिहा कर दिया गया था और फिर वो कराची गए और बाद में फिर गिरफ़्तार हुए। अब उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 जरदारी माफिया के अफसरान एंटी करप्शन के और 12 जो अहलकार हैं जिनको नामालूम रखा गया है। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुआ और ये इस उम्मीद में थे। एक और बात जो मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं जो मेरे ज़राए ने मुझे बताई है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतज़ार में था कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा, गैर मशरूत माफ़ी मांगेगा। और चूँकि 2014 में भी इमरान खान ने माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी तो इनको, जैसे मरीम नवाज़ ने भी कहा है, और इनको ये लगता था कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, अदालत उस माफ़ी को रिजेक्ट कर देगी। माफ़ी में ये लिखा होगा कि मुझसे गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, और उस बुनियाद पर अदालत फ़र्द जुर्म की तरफ नहीं जाएगी लेकिन 2, 4, 20 सेकंड की, 1 घंटे की, 2 घंटे की सज़ा सुना देगी। और वो चाहे 1 सेकंड की सज़ा हो, 5 साल नहली पक्की है। तो इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत को कहीं उम्मीद थी कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगेगा और उसके बाद वो नहल हो जाएगा। वो इंतज़ार करते रहे। जैसे ही मामला टल गया और उसके बाद फिर इन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली है और ज़िमनी इलेक्शन फिर मुलतवी किए हैं उस फैसले के बाद। इस पर मैं एक अलग से वीलॉग भी करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि ये एक बड़ी अहम चीज़ है और मैं आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला भी एक एक आपको वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा कि हुआ क्या है, और फिर उस पर जो 3-4 सीनियर कानूनदानों की राय आई है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो बहरहाल इस पर ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने मुलतवी किए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। और ये दरख्वास्त PTI ने तो अलग दरख्वास्त दी है
ये अली मूसा गिलानी ने दरख्वास्त दायर की थी और उसमें यह कहा गया था कि जनाब 11 सितंबर को इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को 2 दिन पहले मुलतवी किया है। हाई कोर्ट में वकील अली सिद्दीकी के तहत ये दरख्वास्त थी। दौरान समाअत अदालत को यह बताया गया कि कोई ऐसा सिलाब नहीं है, मुल्तान में कोई ऐसे इमरजेंसी हालात नहीं है। उसके बावजूद इनकी तरफ से दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 20 सितंबर को 60 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे और जब ये सीट खाली हुई है 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, जो 20 सितंबर को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब रोक दिया है। हल्का N 157 में इलेक्शन से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने यह गैर कानूनी फ़ैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने का जो हुक्म है वो गैर कानूनी है। उस पर चीफ़ इलेक्शन अदालत ने कहा कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अदालत को मुतमिन कर लेते हैं तो ठीक, वगरना अदालत ख़ुद इलेक्शन करवाने का हुक्म देगी। और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी नज़ीरें मिलती हैं कि जिसमें अदालत ने ख़ुद इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने 13 सितंबर को बुध के रोज़ तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्तान में कोई सिलाब नहीं है, इलेक्शन मुलतवी करने की कोई वजूहात तो बताई जाएँ, किस कानून के तहत आपने, और जो आइन ने आपको ज़िम्मेदारी दी है, जो आइन ने आपको काम दिया है, जब वो आप अपना काम ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे उस ओहदे पर रहने के काबिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात ठीक नहीं हुए और गैर कानूनी तौर पर यह हुआ क्योंकि जो सिलाब का बहाना बनाया जा रहा है, मुल्तान में सिलाब नहीं है और इस वजह से जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि 13 सितंबर को जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिपोर्ट के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे तो उसी दिन ये फ़ैसला कलअदम हो जाएगा और 20 सितंबर से पहले अगर वो नोटिफिकेशन कलअदम होगा तो बाकी जो 25 सितंबर को इलेक्शन होने हैं वो वैसे ही होंगे और इनको नाकामी होगी। देखते हैं अब 13 सितंबर को क्या होता है। और ये बड़ी चोरी है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की पकड़ी गई है। अब इसमें 13 सितंबर को जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।